हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। तो आज क्लास 9 का नया एनसीईआरटी बुक का मैं हीरोन्स फार्मूला चैप्टर लेके आ रहा हूँ। एक पार्ट है नया बुक का और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 9 पुराने बुक और नया बुक दोनों को कंबाइन करके ये लेक्चर तैयारी किया गया है। ठीक है, तो ध्यान से समझो कि किस तरह से ये होगा। तो अपना ये जो लेक्चर है क्या क्या कंटेन कर रहा है कि बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो क्या होगा। उसके बाद हीरोन्स फार्मूला क्या बोलना चाह रहा है, क्यों लगाना हीरोन्स फार्मूला, हम लोग वो देखेंगे। एंड उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यूजिंग हीरोन्स फार्मूला एंड बेसिक एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट इज कौन सा, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन एरिया ऑफ ट्राइंगल जो क्लास 8 तक आप लोग पढ़ते हुए आए। क्लास 8 तक आप लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या देख रहे थे, आप लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल कुछ ये पढ़ रहे थे। देखो ध्यान से, सपोज आपके पास एक ट्राइंगल है और उसके ऊपर में एक परपेंडिकुलर या ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया हूं। ठीक है, तो मैं ट्राइंगल को मान लेता हूं ए बी सी। क्लियर है बात। एंड इस ए पॉइंट से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया है। एक जरूरी बात है कि जिस बेस पे, जिस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा हमें उसी को बेस लेना है। तो यहां पर अगर मैं इसे P मान लेता हूं तो एरिया क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। परपेंडिकुलर किसके ऊपर ड्रॉ हुआ, BC के ऊपर ड्रॉ हुआ। तो इसका मतलब इस बार बेस क्या लेना है, BC। ऑल्टीट्यूड, हाइट, हाइट क्या हो जाएगा अपना A इंटू P। तो ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि आप ऑलरेडी ये पढ़ते हुए आ रहे। क्लियर है बात। एक और तरीका समझो कि अगर ये तो अपना एक तरीका हो गया, अगर मेरा ट्राइंगल कुछ इस तरह का है, अगर मेरा ट्राइंगल कुछ इस तरह का, मैं इसे ए मान लेता हूं, इसे बेस और इसे सी, इसे बी, इसे सी। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में बना लिया हूं। ध्यान से समझना कि अगर मैं इस केस में अगर एरिया निकालना चाहता हूं तो परपेंडिकुलर कभी भी टेढ़ा तो नहीं होने वाला है। तो परपेंडिकुलर हमेशा क्या बनेगा, आपका स्ट्रेट बनेगा। तो परपेंडिकुलर ये कुछ इस तरह का होगा और इसमें मैं क्या करूंगा, एक्सटेंड कर दूंगा अपना बेस को। बेस को क्या कर दे रहा हूं, एक्सटेंड कर दे रहा हूं। तो यहां क्या बन जाएगा अपना, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। क्लियर है। और मैं इसे क्या मान लेता हूं, P। सिंस AP ट्राइंगल का पार्ट नहीं है बट हाइट मुझे वही AP देगा, तो इसका मतलब यहां एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस। तो बेस के करस्पॉन्डिंग कौन आएगा, परपेंडिकुलर के करस्पॉन्डिंग BC इंटू हाइट, हाइट कौन हो जाएगा अपना AP। क्या बात सहमत है, क्लियर है। ये इसे ध्यान रखना है कि ऑल्टीट्यूड कब लेना है। ठीक है। एक और बात कि अगर अपना ट्रायंगल दे दिया गया, मैं छोटा सा ट्रायंगल ले लेता हूं और इसका आपसे क्या पूछ रहा है, इससे आपसे पूछ रहा है पेरीमीटर बताओ। पेरीमीटर बताओ। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि किसी भी क्लोज्ड फिगर का बाउंड्री का सम। क्या ये क्लोज्ड फिगर है, तो यहां बाउंड्री कौन कौन होने वाला है, बाउंड्री होने वाला AB, BC का लेंथ और AC। तो अगर मैं ये तीन साइड का अगर सम कर देता हूं तो इसी को क्या बोलेंगे, हम पेरीमीटर बोलेंगे। क्या बात क्लियर है। अगर मैं इस तीन साइड को अगर मैं सम कर देता हूं तो इसे हम क्या बोलेंगे, पेरीमीटर बोलेंगे। क्या बात क्लियर है, सबको समझ आ रहा है। आगे बढ़े, चलो देख लो पहले ध्यान से इसे। अपना नेक्स्ट पॉइंट है कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड आपका क्या क्या है। तो सबसे पहले अपना है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का खासियत क्या है कि जिसका हर साइड का लेंथ क्या होगा, सेम होगा। तो अगर ये साइड और ये साइड अगर मैं मार्क कर देता हूं, ABC पॉइंट अगर मैं मार्क कर देता हूं
तो अगर ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, अगर तीनों साइड का लेंथ अगर सेम होता है तो हम उसे क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये कॉन्सेप्ट जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है, ये जब हम लोग पढ़ेंगे बीच बीच में कहीं यूज हो रहा होगा, तो आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन जानकारी रखना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका तीनों का तीनों साइड इक्वल होता है। नेक्स्ट अपना आ जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगा, जिसका दो साइड इक्वल होगा। तो अगर मैं मार्क कर देता हूं ए बी सी, अगर मैं ट्रायंगल मार्क कर देता हूं, ठीक है, और इसका दो साइड को मैं इक्वल मान लेता हूं, जहां डैश लगाया मतलब वो दो साइड आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो तीसरा साइड इन दोनों साइड के साथ इक्वल नहीं है। अगर मैं इसको 10 मानता हूं, ये भी 10, ये 10 नहीं हो सकता, ये अदर देन 10 कुछ भी हो जाए। क्लियर है। नेक्स्ट स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल का मतलब क्या है, जिसका तीनों साइड इक्वल नहीं है, जिसका तीनों साइड इक्वल नहीं है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहां ए बी सी मानता हूं, तो यहां पर ए बी इक्वल नहीं है बी सी के साथ, और यहां इक्वल नहीं है सी ए के साथ। इस केस में क्या होगा कि ए बी बराबर होगा ए सी के साथ। समझ आ रहा है। इस केस में क्या होगा कि तीनों का तीनों साइड आपस में बराबर होगा। क्लियर है, समझ आ रहा है, क्लियर है। देख लो फटाफट अच्छा से। बढ़े आगे, ठीक। अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया हीरोन्स फॉर्मूला। अब सबसे पहले टॉपिक ये बता रहा है कि हीरोन्स फॉर्मूला हमें लगाना क्यों। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। बट हीरोन्स का जरूरत क्यों पड़ा, हीरोन्स का जरूरत इसलिए पड़ा कि अगर आपको बेस नहीं दिया हुआ है, हाइट नहीं दिया हुआ है, तो आपको बस ट्रायंगल का तीनों साइड का लेंथ दे दिया, तो आप तीनों साइड का लेंथ से भी हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकेंगे। ठीक है, तो पहले समझो कि किस तरह से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, किस किस को क्या बोला जाता है। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो क्वेश्चन मजे से होगा। ठीक है, तो मैं एक बेसिक ट्रायंगल बना रहा हूं, जिसका ये साइड को मैं मान लेता हूं ए बी और सी, तीन साइड को मान लेता हूं ए बी सी। ठीक है, तो ए के ऑपोजिट इसको मानता हूं मैं ए, बी के ऑपोजिट स्मॉल बी, और सी के ऑपोजिट में स्मॉल सी। ये स्मॉल एबीसी क्या डिनोट कर रहा है कि साइड का लेंथ बता रहा है कि बीसी का लेंथ क्या है, ए है, एसी का लेंथ बी है, और एबी का लेंथ क्या है, सी है। क्या बात क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको निकालना है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर नाम से पता चल रहा है जो भी पेरीमीटर होने वाला उसका आधा, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे एस से, और वैल्यू होगा ए प्लस जो भी साइड का लेंथ है, यही तो होगा ना, ए प्लस बी प्लस सी, यही तो पेरीमीटर होता है कि तीनों साइड का लेंथ डिवाइडेड बाय कितना, 2। अगर हम लोग तीनों साइड का लेंथ को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको एरिया लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ध्यान से समझ लो, आपका फॉर्मूला क्या होने वाला है, जो भी सेमी पेरीमीटर होगा रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एक बार ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले किस तरह से मेरे तरीके से रूट जो सॉल्व होगा वो ध्यान से देखो पहले। ठीक है, एक छोटा सा मैं बात पूछना चाहता हूं, ध्यान से समझो। ठीक है, ये अदर देन दिस है कि रूट किस तरह से सॉल्व होगा। अगर रूट के अंदर a इंटू बी इंटू सी है, a इंटू बी इंटू ए मान लेते, ठीक है, मेरे तरीका से, क्या रूट के अंदर ए का पेयर बन रहा है, क्या जोड़ी बन रहा है, हाँ बन रहा है, ए का यहां जोड़ी बन गया। और ये हम लोग को पता है कि अगर x इंटू एक्स होता है तो बाहर कौन आ जाता है, अपना x आ जाता है, होता है।
तो अपने को क्या करना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से कि उसको फैक्टराइज कर देना है, कितना सिंपलेस्ट फॉर्म में जा रहा है। जरूरी नहीं है कि हर बार प्राइम फैक्टर को ही देखना है कि एक पेयर के साथ दूसरा पेयर मिल जाना चाहिए, ऐसा कोई नंबर देखना है। ठीक है, 4 के साथ 4 मिल गया, ए के साथ ए मिल गया, और ये आपका बन गया ए बाहर आ गया, और अंदर कौन रह गया, बी रह गया, क्योंकि बी का पेयर बन नहीं रहा था। अगर बी का भी पेयर बन जाता तो बी भी बाहर आ जाता, अंदर क्या बचता, 1 बचता। क्या बात समझ रहा है? ठीक। तो पहले हम लोग एरिया निकालने से पहले हम लोग सबसे पहले कि रूट किस तरह से सॉल्व होता है, पहले हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। 5 स्क्वायर रूट दिया हुआ है। ठीक है, 3 मैं कराता हूं, 2 आप लोग ट्राई करो। ठीक है, मैं ऑड नंबर वाला करा देता हूं, 1, 3 एंड 5 में करा रहा हूं, सेकंड एंड फोर्थ आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझो। रूट ओवर 48, आपका काम क्या रहेगा कि 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 टाइम्स चला गया 24, अगेन 2 टाइम्स 12, अगेन 2 टाइम्स 6, अगेन 2 टाइम्स 3। ठीक है, अब क्या करना है आपको, रूट के अंदर ये जो नंबर आ रहा है इसको रूट के अंदर डाल देना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है बात, कि आपको जो जो पेयर बन रहा है आपको जस्ट मार्क करना है और एक नंबर को बाहर लेके जाना है। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखो, यहां से फर्स्ट पेयर ये बना और एक 2 को बाहर ले गया, सेकेंड पेयर ये बना, एक 2 को बाहर ले गया। क्या 3 का पेयर बन रहा है, क्या 3 का 0 बन रहा है, सॉरी क्या 3 का जोड़ी बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो 3 अपना रूट के अंदर रह गया, ये बन गया 4 रूट 3। आई होप आपको ये बात समझ आया। ध्यान से देख लो, मैं 2 और कराऊंगा, 2 आप लोग करेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि दोनों का आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, जरूर बताना है। देखो ध्यान से, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूं, और ये है आपका 132। तो अपना काम क्या है, अपना काम क्या है, पहले रूट ओवर को सॉल्व करो, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो। तो चलो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना स्टार्ट कर देता हूं। 132, 2 से 66, अगेन 2 से 11 हो गया अपना यहां। तो रूट ओवर क्या बन रही है, 2 इंटू 2 इंटू 11। तो यहां पेयर बना आपका 2 का, 2 रूट ओवर 11, ये आपका क्या हो गया, रूट सॉल्व हो गया। आई होप समझ आ रहा है आप लोग को। आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 5 को देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखता हूं, क्या दिया, रूट ओवर 148। अपना काम क्या है कि प्राइम फैक्टराइजेशन को सॉल्व करो। 2 से गया 74, यस और नो, आपको प्राइम फैक्टर करना है। अगेन किससे जाएगा, फिर 2 से चल गया, और आपका ये होगा 37। आई होप 37 प्राइम नंबर है, जो कि और फैक्टर नहीं होने वाला है। एक बार फिर भी चेक कर लेता हूं, 74 एंड 3 से फिर 14 से 7। ठीक है, तो मैं इस 148 को क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 37। सिंस 37 प्राइम फैक्टर है तो इसका मतलब आगे फैक्टराइज और नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पेयर क्या बना, यहां 2 बन गया, तो 2 बाहर आ गया, और ये बना 37। आई होप समझ आ रहा है आप लोग को। फटाफट इसको लिख लो। एंड क्वेश्चन नंबर 2 and 3, दैट इज 96 एंड 180, 2 and 4 अब ट्राई करो एंड कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। आप कमेंट बॉक्स में किस तरह से लिखेंगे, देखो ध्यान से, आपको लिखना है, जैसे इसको अगर मैं लिखता हूं तो 2 रूट 37, इस तरह से। सिमिलरली 2 रूट 11, तो अपना पुराना पाप धो गया। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला से। ठीक है, तो ध्यान से समझना हेरॉन्स फॉर्मूला क्या बोलना चाह रहा है। हेरॉन्स फॉर्मूला ऑलरेडी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स आर
3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। आपको 3 साइड का लेंथ दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि उनका एरिया क्या है बताओ। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखते हैं। तो ए का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू 4 सेंटीमीटर एंड सी का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एस निकालना है, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होने वाला है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका नीचे हो जाएगा 2, ऊपर प्लस कर दो 9 और ये 12 हो जाएगा एंड ये कैंसलेशन के बाद कितना बनेगा 6। ये आपका बात हो गया सेमी पेरीमीटर। एक बार अच्छा से देख लो ध्यान से। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, हेरॉन्स फॉर्मूला का एरिया का फॉर्मूला लगाना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या था अपना, एरिया बराबर रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्लियर है बात। एस का फॉर्मूला क्या था, रूट ओवर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस, 6, 6 माइनस ए क्या था अपना 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5। आई होप समझ आ रहा है आपको। ठीक है, ध्यान से देखो फिर, ये बन गया आपका 6, पहले सिंप्लीफाई कर लो, 3 अगेन 2 अगेन 1 और फैक्टराइज कर दो, 3 इंटू 2 3 था, 2 था और 1 था। पेयर किसका बन रहा है, ये रहा फर्स्ट पेयर, ये रहा सेकंड पेयर। ये बनेगा 3 इंटू 2 इंटू 1, तो अंदर भी रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं तो 1 इंटू 1 लिख दो तो 1 भी बाहर आ गया। ठीक है, रूट ओवर 1 क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से जब मल्टीप्लाई हो गया तो ये आपका बना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का जो यूनिट होता है वो हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में आता है। सिंस हम लोग का ऑलरेडी यूनिट सेंटीमीटर था तो यहाँ क्या लग गया, सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, आपका मर्जी, आप कुछ भी लगा सकते हैं। ध्यान से एक बार देख लो। ध्यान से देख लो फटाफट। क्लियर है सबको। नेक्स्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ साइड लेंथ 13, 14 एंड 15 सेंटीमीटर। काम करो, वीडियो को पॉज कर लो, पहले आप खुद ट्राई करो कि किस जगह में आप जाके अटक रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आप जगह, अगर आपका फाइनल आंसर आ जा रहा है तो आगे स्किप कर दो। अगर फाइनल आंसर नहीं आ रहा है, किस जगह जाके रुक रहा है, फिर आप आंसर मिला के देखना कि कहां रुक रहा है, कहां गलती हो रहा है, फिर आपको ध्यान से देखना। तो सबसे पहला काम क्या है, अपने को ABC लिख लेना है। ए का वैल्यू 13 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू 14 सेंटीमीटर एंड सी का वैल्यू 15 सेंटीमीटर। आई होप समझ आ रहा है। ठीक है, सबसे पहला काम किया अपने को सेमी पेरीमीटर निकालना। तो S बराबर A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। फॉर्मूला याद करने का जो बेसिक रूल है कि जितने बार आप क्वेश्चन करो उतने बार फॉर्मूला को लिखो। उससे क्या होता है कि आप बार बार लिखने के चक्कर में आपको फॉर्मूला याद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको वैल्यू पुट करना है। ए का वैल्यू कितना है 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया 30 और इधर से आ गया 12, 42 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज कितना 21। समझ आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अपना हो गया इधर S बराबर रूट ओवर S, सॉरी नॉट S बराबर, एरिया इक्वल टू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। मैं एक बार लास्ट वाला क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ भी एरिया लिखा था। ठीक है, चलो S का वैल्यू क्या था 21, स्मॉल a का 13, B का 14 एंड C का 15। तो ऑब्जर्व करो, पहले तो फॉर्मूला वैल्यू पुट कर लो। तो ये अपना कितना था 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15। आई होप समझ आ रहा है आप लोगों को। क्लियर है। ठीक है, तो एक बार पहले सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, चलो 21, 13 अगर माइनस हो जा रहा है, इधर से आपका
7 + 1 8 इंटू 14 और 7 7 बचेगा और इधर आपका बचेगा 6। समझ आ रहा है? तो इधर क्या हो गया आपका 21 का मतलब 7 × 3, 8 का मतलब हो गया 2 × 2 × 2, 7 तो प्राइम नंबर है, 7 एज इट इज रह गया और ये हो गया 2 × 3। क्लियर है? अब आपका काम क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन, सॉरी जोड़ी बनाना। ठीक है, तो चलो जोड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहला जोड़ी कौन होगा? 7 के साथ 7, लो जैसे जैसे मिलते जा रहा है उसे मैं बाहर निकाल रहा हूं। फिर 3 के साथ 3, लो 3 भी बाहर आ गया। 2 के साथ 2, 2 भी बाहर आ गया। अगेन दिस 2 के साथ ये 2, अगेन 2 बाहर आ गया। कोई भी अंदर कुआरा नहीं है, सिंगल है क्या? कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा? सब बाहर आ गया। तो अंदर क्या बचा? √1। √1 क्या होता है? 1 ही होता है ना। ठीक है, तो यहां क्या बन गया? ये 21 × 4 दैट इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप क्लियर है बात। देख लो फटाफट। हम लोग धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते जाएंगे। ओवर। ठीक, लेवल को हम लोग धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, अभी बेसिक क्वेश्चन पे समझो कि हीरोन्स बोलना क्या चाह रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि डिटरमाइन द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ ए साइड लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले आज जो बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ा था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका तीनों साइड इक्वल होता है। अगर मुझे एक साइड दे दिया और तीनों साइड इक्वल है तो इसका मतलब क्या? तीनों का तीनों 8 होने वाला है, हाँ या ना? क्लियर है बात? तो इसका मतलब अगर एक साइड 8 है और इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया, आपको क्या ट्रायंगल दे दिया? इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया, और लेंथ कितना दे दिया? एक साइड का 8 दे दिया। तो इसका मतलब बाकी दो साइड भी क्या होने वाला है? अपना 8 आने वाला है ना। तो देखो, तो ये क्या होगा? ए का वैल्यू 8 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू 8 सेंटीमीटर एंड सी का वैल्यू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है? अपना एस का वैल्यू दैट इज सेमी पेरीमीटर निकालना है। तो निकालते हैं सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर एस बराबर क्या होगा? a + b + c डिवाइडेड बाई 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 8 8 8 2, 8 3 बार प्लस हो रहा है 24 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज कितना? अपना एस का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट काम क्या है? एरिया निकालना। वो भी कौन सा फॉर्मूला वाला? हीरोन्स फॉर्मूला वाला। क्या था अपना हीरोन्स फॉर्मूला? एरिया बराबर √S, S - A, S - B एंड S - C। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये हो गया आपका इधर, ये आपका इधर दिया हुआ था। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू सबसे पहले क्या? एस का वैल्यू क्या था अपना? 12, 8 8 8। ये हो गया 12, 12 - 8, 12 - 8, 12 - 8। समझ आ रहा है? ठीक है, तो सबसे पहले अपने को इसको खोल लेना है। 12 4 4 एंड 4, और ये पेयर दिखाई दे रहा है तो पेयर को बाहर निकाल लेता हूं। ये बन गया 4, और 12 को लिख सकता हूं 3 × 4। प्राइम फैक्टर का जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे 4 दिखाई दे रहा। ठीक है, 4 भी दिखाई, जरूरी नहीं कि प्राइम नंबर ही निकाल के आपको बाहर निकालना है, कि आपको कोई भी नंबर का पेयर दिखाई दे उससे बाहर निकाल लो। तो यहां भी 4 का पेयर दिखाई दे रहा है, बाहर निकाल लो। तो ये क्या बन गया? 4 × 4, अंदर क्या बचा? √3 दैट इज 16 √3। अपना यूनिट क्या था? सेंटीमीटर। तो ये बन गया सेंटीमीटर स्क्वायर। फटाफट देख लो, फटाफट देख लो। ठीक है, चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया? आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या दिया हुआ अपना? आइसोसेलेस ट्रायंगल बात किया गया है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसका दो साइड इक्वल होता है और बेस अनइक्वल होता है। क्लियर है बात? तो चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाँ ठीक है, निकाल लेंगे, क्या बड़ा बात है। वेयर
टू इक्वल साइड का लेंथ दे दिया ए, अगर दो इक्वल साइड का लेंथ दे दिया है तो अपना ए भी 10 हो गया और बी भी 10 हो गया। यूनिट क्या दिया हुआ? सेंटीमीटर, ठीक है, ईच। एंड द बेस इज 12 सेंटीमीटर, मतलब बेस बराबर कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। तो बेस का लेंथ क्या दे दिया अपने को? 12 दे दिया, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले क्या निकाल लो? अपना एस निकाल लो, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। चलो, तो ए का वैल्यू था 10 प्लस 10 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 32/2, ये अब अपना बन गया 16। तो सेमी पेरीमीटर का जो वैल्यू आया इसका वो क्या आ गया? अपना 16 आ गया। अब अपने को क्या निकालना है? एरिया निकालना है, और साइड दिया हुआ है तो हिरोन्स बाबा को बुलाना है। तो चलो हिरोन्स बाबा को बुलाते हैं। तो हिरोन्स बाबा के लिए एरिया का फॉर्मूला होगा एरिया बराबर रूट ओवर एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ठीक है। यही तो था ना फॉर्मूला, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस? एस का वैल्यू था अपना 16, तो पुट कर लो 16। ये हो गया 16 माइनस ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 10 एंड सी का वैल्यू 12, ये तीनों को पुट कर देना हुआ। ए का वैल्यू हो गया 10, 16 माइनस बी ये भी 10 था, 16 माइनस सी ये था आपका 12। एक बार ऑब्जर्व कर लो, ए का वैल्यू 10 पुट कर दिया हूँ, बी का वैल्यू 10 एंड सी का वैल्यू 12 पुट कर दिया हूँ इसके साथ। तो यहां से पहले तो जो बताया गया है कि सिंप्लीफाई कर लो, 16 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 4, अपना ये पेयर बन गया। जैसे जैसे पेयर बनते जा रहा है उसको बाहर निकालते जाओ, यही सबसे मजा तरीका है। तो ये कितना हो गया अपना 6 रूट ओवर, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 4 एंड इस 4 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। और यहाँ ऑब्जर्व हुआ कि दोनों अपना सेपरेट पेयर बना के बैठा हुआ है ना, तो उनको भी बाहर निकाल लो। तो ये बन गया 6 इंटू 4 इंटू 2, दैट इज 24 इंटू 2, दैट इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट सेंटीमीटर था और एरिया है तो स्क्वायर लग गया। ध्यान से देखो, समझ आ रहा है बात? आगे बढ़े, ठीक है। चलो, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरीमीटर को लेके आ रहा हूं, ठीक है। तो कुछ इस तरह का है, और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या था? तीनों साइड का, तीनों बाउंड्री का सम, यही तो सिखाया। क्वेश्चन क्या बोला? द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज, पेरीमीटर दे दिया आपका कितना? 32 दे दिया, ठीक है। इफ टू ऑफ इट्स साइड्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर, दो साइड का लेंथ दे दिया, एक 8 दे दिया और एक 11 सेंटीमीटर दे दिया। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब से क्या पूछ रहा है? एरिया ऑफ द ट्रायंगल बताओ, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो सबसे पहले अपना ए का वैल्यू क्या दिया हुआ था? 8 दिया हुआ था। अपना काम ही क्या है? सबसे पहले तीसरा साइड को निकालो, ठीक है। ए का वैल्यू क्या दे दिया? 8, बी का वैल्यू 11 और सी का वैल्यू नहीं पता। क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया हुआ था, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 32 सेंटीमीटर। आज ही अपना क्लास में पढ़ा था, स्टार्टिंग जब इंट्रोडक्शन कर रहा था तब कि पेरीमीटर का वैल्यू क्या होता है? तीनों आउटर साइड जो भी बाउंड्री है उनका सम। ट्रायंगल में कितना साइड होता है? 3, और तीनों साइड का लेंथ क्या क्या था? ए, बी और सी था। तो तीनों साइड को सम कर दूं, ठीक है। तो क्या बनेगा अपना कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 32। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो। ए का वैल्यू क्या है अपना? 8, बी का वैल्यू 11, सी का वैल्यू नहीं पता। तो यहां से मैं दोनों को जब प्लस किया हो तो 19 प्लस सी बराबर 32। तो यहां से सी बराबर 32 माइनस 19 होगा ना। तो जब ये मैं 13 के साथ प्लस करूंगा, आई होप 13 आएगा। यस, 13 आ रहा है। तो अपना सी का वैल्यू पता चल गया, और अपना सी का वैल्यू क्या निकला? 13 निकला, ठीक है। तो अपने को ए बी सी चाहिए था, अब तो हिरोन्स लग जाएगा। तो क्या था अपना? पहला अपना सी निकल गया, और अपने को क्या करना? अभी हिरोन्स का तरीका लगाना है। हिरोन्स में सबसे पहले क्या चाहिए? सेमी पेरीमीटर चाहिए। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा? एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2।
ए का वैल्यू क्या था, ए का वैल्यू 8। क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, क्योंकि यहां दिया हुआ है ना ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 32, लो 32 डिवाइडेड बाई 2। बोला कि सर नहीं, मेरा मन कर रहा है एबीसी का वैल्यू डाल लो, कोई बात नहीं, 8 प्लस 11 19, 19 और 13 32 ही होगा, अलग अलग डाल लो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहां क्या बनेगा अपना, यहां बनेगा 16। क्लियर है बात। तो अपना एस का वैल्यू आ गया। किसको बुलाना है, आजा हीरो, हीरो नहीं नहीं क्या बाबा, हीरोन्स बाबा, आ जाओ हीरोन्स बाबा। क्या होने वाला यहां पर, एरिया इक्वल टू रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है क्या, ठीक है। चलो पहला वैल्यू पुट करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस 16। नेक्स्ट 16 माइनस ए का वैल्यू 8 था, 16 माइनस 11 एंड 16 माइनस 30। अपना पहला क्या था, सिंप्लीफाई करो, चलो सिंप्लीफाई करते हैं। तो अपना सिंप्लीफाई होगा रूट अंडर 16 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है। और ओपन करो इसको, इसका मतलब हो गया 4 इंटू 4, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये ऑलरेडी प्राइम फैक्टर था और 3 भी अपना प्राइम फैक्टर था। तो यहां से जो पेयर बन रहा है, पेयर अपना 2 ही बन रहा है, 4 इंटू 2 और अंदर बचा 2 इंटू 5 इंटू 3। समझ आ रहा है, ठीक है। और तो कोई पेयर नहीं बन रहा अंदर, तो अपना क्या हो जाएगा बाहर, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 रूट ओवर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा से देख लो अपना पहला टास्क, एक बार रुक लो सुन लो पहले। अपना पहला टास्क क्या है, तीनों साइड निकालना, और जब भी पेरीमीटर दिया रहता है कि उस पेरीमीटर का हेल्प लेके तीसरा साइड निकालो। तीसरा साइड मिल गया, बल्ले बल्ले क्या करना है, सेमी पेरीमीटर फिर एरिया, हिरोन्स बाबा को बुलाना है। देख लो ध्यान से, ओवर। चलो आगे देखता हूं। तो अपना जो नेक्स्ट है, अपना जो नेक्स्ट है वापस सेम पेरीमीटर के ऊपर ही है, बट इस बार क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया, रेशियो दे दिया। क्या दिया, रेशियो। तो जब भी रेशियो आपको दिया रहता है, छोटे से हम लोग यही समझ के आया कि रेशियो को पहले एक्स में कन्वर्ट करो, फिर उस एक्स का वैल्यू निकाल के एक्स का वैल्यू को पुट कर दो, तो आपको जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू है वो मिल जाएगा। बट अपने यहाँ रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है, साइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो पहले देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो, कितना रेशियो में दिया हुआ है 3:4:5। तो पहले इस रेशियो को अपने को क्या करना है, एक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद अपना पेरीमीटर दे दिया कितना 144, इस पेरीमीटर का यूज करना है जिससे एक्स आ जाएगा, और अगर एक्स आ गया उस एक्स को उठाओ और पटक दो, ठीक है। क्या मिल जाएगा, ए बी और सी मिल जाएगा। अगर ए बी सी आ गया, किसको बुलाना, सेमी पेरीमीटर निकाल लो, फिर बाबा को बुला लेना। कौन बाबा, हिरोन्स बाबा, ठीक है। देखो ध्यान से, तो सबसे पहले कि लेट द साइड्स बी 3x 4x एंड 5x, इस तीनों साइड को कोई एक मार्किंग दे देता हूं, तो नामकरण कर देता हूं। चलो, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा अपना, ए का वैल्यू हो जाएगा 3x, बी का वैल्यू हो जाएगा 4x और सी का वैल्यू को मान लेता हूं 5x, जो किस फॉर्म में है, x के फॉर्म में है, ठीक है। अब आपको पेरीमीटर का यूज करना है और x का वैल्यू निकाल लेना है। क्वेश्चन में पेरीमीटर का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपका 144 दिया हुआ है, तो पेरीमीटर बराबर 144, पेरीमीटर क्या आने वाला है, ए प्लस बी प्लस सी
बराबर 144। ए का वैल्यू 3x, बी का वैल्यू 4x एंड सी का वैल्यू 5x बराबर 144। अगर मैं सम कर लेता हूं 12x बराबर 144, तो यहां से x इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज आपका क्या आ जाएगा 12। तो आपको क्या पता चल गया, x का वैल्यू पता चल गया। अभी इस x को मैं ये 3 पॉइंट पे पुट करूंगा तो आपको ए बी सी का वैल्यू पता चल जाएगा। तो अपना a क्या होगा, 3 इंटू 12 दैट इज 36। b इक्वल टू अपना क्या होगा, 4 इंटू 12 दैट इज 48 और c बराबर 5 इंटू 12 दैट इज 60। अपना मेन जो मोटिव था ए बी और सी निकालना, क्या वो निकल गया क्या, देखो तो। अब तो क्या करना है अपने को, सेमी पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, सेमी पेरीमीटर मिल जाने से क्या करना है अपने को, बाबा को बुलाना है। कौन बाबा, हिरॉन्स बाबा को बुलाना है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले एस का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब खुद से देखो कि पूरे बोर्ड में ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, क्यों अपने को प्लस करना, क्यों माथा का जोड़ लगाना, क्योंकि यहाँ वैल्यू दिया हुआ ही है ना, ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है 144। अगर संतुष्ट नहीं हो रहा है, भरोसा नहीं हो रहा है, प्लस करके देख लो ना, 144 ही आने वाला। ठीक है, चलो तो क्या होगा ये 144 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या बनेगा आपका 72। ठीक है, अब किसको बुलाना है, बाबा आ जाओ। तो क्या होगा बताओ, एरिया इक्वल टू फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अपने को क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है, पहले वैल्यू पुट करना है। 72 माइनस 60 36, 72 माइनस 48 एंड ये होगा 72 माइनस 60। तो अपना ये बन जाएगा, 72 को 72 रहने दो, ये 36 हो जाएगा, अगेन 24 आ जाएगा, अगेन ये 12 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक खोलने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखो कि जहां तक खुल जाता है फटाफट खोल देता हूं। इसका मतलब होगा 12 इंटू 7 होगा ना, 12 नहीं 12 इंटू 6, सॉरी 12 इंटू 6, 36 को लिख सकता हूं 6 इंटू 6, अगेन 24 को लिख सकता हूं 6 इंटू 4 और बाहर अपना कौन था 12 था। ठीक है, तो यहां से 12 और 12 मिलके पेयर बन जाता है। पहले तो जो जो बन जाता निकालो, नहीं बनता तो और कोशिश कर लेंगे, क्या ना, अपने हाथ में ही है। ठीक है, नेक्स्ट 6 और 6 का पेयर बन जाता है, अगेन 6 और 6 का पेयर बन जाता है। अंदर कौन रह गया 4, और 4 को क्या लिख सकता हूं, रूट ओवर 2 इंटू 2 लिख सकता हूं ना। ठीक है, या 4 को डायरेक्ट निकाल लो, परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर होता है इसका मतलब यहां क्या आने वाला है 2 आने वाला है। तो ये अपना बन गया 24, 12 2 जा 24 इंटू 36 बनेगा क्या, साइड में मल्टीप्लाई कर लो, 36 24 जा, ये हो गया 4 कैरी 2 हो गया, 12 और 12 14, 12 और 12 24, 24 और 2 26, कैरी 2 आ गया 6 और ये बन गया 8, 864। यूनिट क्या दिया हुआ था, यूनिट दिया हुआ था सेंटीमीटर, तो यहां क्या बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट कैसे लिख रहा समझ आया, एरिया का हमेशा क्या होगा स्क्वायर होगा। देख लो ध्यान से, ध्यान से देख लो। ठीक है, बढ़िया आ गया। ठीक, तो कंटिन्यू करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसका पेरीमीटर क्या दे दिया 60। मजेदार क्वेश्चन है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या था, याद करो फटाफट, जिसका तीनों साइड इक्वल होता है।
ठीक है, तो मैं ए बी और सी तीनों को एक्स मान लेता हूं। ठीक है, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखो, तो लेट ए बराबर बी बराबर सी बराबर एक्स, तीनों साइड को एक्स ले लेता हूं। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 60। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 60। तो यहां हो जाएगा x प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर 60। तो यहां हो जाएगा आपका 3x बराबर कितना, 60। तो यहां से x बराबर हो जाएगा 60/3, दैट इज 20। आपको x का वैल्यू पता चल गया, पता चल गया ना। अब क्या करना है, एबीसी का वैल्यू आपको पता चल गया, तो ए का वैल्यू क्या होगा 20, बी का वैल्यू भी हो गया 20 एंड सी का वैल्यू भी हो गया 20। ठीक है क्या, तो अगर आपको तीनों वैल्यू पता चल गया तो पहले सेमी पेरीमीटर, फिर बाबा को बुलाना है। कौन सा बाबा, हीरोन्स बाबा को बुलाना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो S बराबर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। एक चीज क्लियर है कि जब भी पेरीमीटर दिया हुआ रहता है तो पेरीमीटर होगा तो ए बी सी मिला जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी कितना है अपने पास, 60 है, तो 60 को पुट कर दो, तो ये हो गया 60/2। 60/2 का मतलब 30। तो अपना एरिया क्या होगा, एरिया बराबर, बाबा जी को बुला लेता हूं, S माइनस ए, S माइनस बी एंड S माइनस सी। क्लियर है बात, वैल्यू पुट करना है। S का वैल्यू क्या था, 30 इंटू 30 माइनस 20, क्योंकि ए का वैल्यू 20 था, बी का भी 20 एंड सी का भी 20। तो यहां हो गया 30 माइनस 20, अगेन 30 माइनस 20। खोल लो इसको, 30 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, जो पेयर बन रहा है मैं पेयर को बाहर ले जाओ। ठीक है, जो बन रहा है उसको तो ले जाओ। ठीक है, तो ये बन गया आपका 10। अंदर में 30 को क्या लिख रहा हूं, 3 इंटू 10, और पीछे ऑलरेडी 10 था क्या। ठीक है, फिर देख रहा हूं कि यहां वापस पेयर बन गया अपना, तो ये क्या बन गया 10 इंटू 10, और बाहर कौन है, √3। वो तो सिंगल था ना, सिंगल बाहर निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, जिसका जोड़ी होगा वही बाहर निकलने वाला है। तो यहां क्या होगा 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देख लो, ठीक है, आगे बढ़े। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30, वापस पेरीमीटर 30 दे दिया, ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। दोनों इक्वल साइड का वैल्यू दे दिया, मतलब ए बराबर 12, बी बराबर भी कितना 12। अगर आपको पेरीमीटर दे दिया और दो साइड दे दिया, क्या तीसरा साइड निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, अभी थोड़ा देर पहले किया था। ठीक है, फिर क्या पूछ रहा है आपसे, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल पूछ रहा है आपसे, बताओ कि ये ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। अगर आपको तीनों साइड मिल जाता है सेमी पेरीमीटर, फिर उसके बाद भगवान को बुलाओ, भगवान आ जाओ, हीरोन्स फार्मूला लगेगा। हीरोन्स फार्मूला लगते क्या मिलेगा, √S, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। सेमी पेरीमीटर आ जाएगा S से, ABC का वैल्यू आप इस पेरीमीटर से निकाल लेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं वीडियो को पॉज करो, पहले आप ट्राई करो, नहीं सक रहा तो वापस देख लेना, टाइम तो बचेगा ना, और आपसे प्रैक्टिस भी हो जाएगा जल्दी। ठीक है, चलो ए का वैल्यू, दोनों इक्वल साइड को मैं 12 सेंटीमीटर ले लेता हूं, बी का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, और सी का वैल्यू नहीं पता। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या दिया आपने को 30 सेंटीमीटर दिया। पेरीमीटर का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना 30, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना 30। समझ आ रहा है बात, आगे देखो, तो ए का वैल्यू क्या होगा,
ए का वैल्यू 12, बी का भी 12, सी का नहीं पता, और ये भी क्या हो गया 30। ठीक है, तो आगे क्या होगा, ये बनेगा 24 प्लस सी बराबर कितना 30। यहां से सी बराबर 30 माइनस 24। तो ये जब सॉल्व हो गया तो सॉल्व होने के बाद आपको मिला 6। इसका मतलब आपको ए बी सी तीनों का वैल्यू मिल गया। अब अपना नेक्स्ट काम क्या रहेगा, सेमी पेरीमीटर निकालो। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेगा देखो ध्यान से। तो S बराबर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। क्वेश्चन में पेरीमीटर वर्ड यूज हो रहा था, मतलब कहीं ना कहीं ए प्लस बी प्लस सी मिल रहा होगा। चेक करो, ए प्लस बी प्लस सी मिल रहा है कितना 30। तो इन प्लेस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आप क्या पुट कर पाएंगे, सी पुट कर देना है। तो अपने को सी पुट कर देना, ये बन गया आपका 30 डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या बन गया आपका 15। क्लियर है बात, आगे बढ़े। तो यहां से आपका एरिया इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का वैल्यू क्या था 15, 15 माइनस ए का वैल्यू क्या है देखो चेक करो, 12, 12 एंड 6, 12, 15 माइनस 12 एंड 15 माइनस 6। ठीक है, तो वैल्यू पुट करो, रूट ओवर 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू यह हो जाएगा आपका 9, 3 इंटू 5, ये तो पेयर बन गया 3 इंटू 3, और 9 को भी लिख सकता हो 3 इंटू 3। यहाँ अपने को दो पेयर दिखाई दे रहा है, बाकी 5 और 3 आपका सिंगल है, पेयर नहीं बन रहा है, तो वो रूट के अंदर रह जाएगा। और अपना यहाँ हो गया 9, सॉरी डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ, 3 इंटू 3 बाहर निकल गया, अंदर बचा 15। तो ये हो गया आपका 9 रूट ओवर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बात, यूनिट एक बार चेक कर लो, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, देख लो ध्यान से। ठीक है, ठीक है, तो आज का जो पार्ट 1 है हम लोग यहीं रखते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा आपका पार्ट 2 आएगा, उसमें थोड़ा सा लेवल को हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। क्लियर है बात, थैंक यू, गुड नाइट।